दोस्तों, आज हम आपको एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसके सुनने मात्र से भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। देव उठानी एकादशी की प्रमुख कथा एक अत्यंत महत्वपूर्ण और धार्मिक दृष्टि से शिक्षाप्रद कथा है, जिसे विशेष रूप से कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को सुनने और पालन करने का विशेष महत्व है। इस दिन को भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को लेकर एक सुंदर कथा प्रचलित है, जो न केवल भगवान विष्णु के भक्तों के लिए बल्कि समग्र मानवता के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। कथा के अनुसार एक समय की बात है जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी और सभी जीवों को उत्पन्न किया था। सभी प्राणी और देवता अपने अपने कर्तव्यों में व्यस्त थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब देवताओं ने भगवान विष्णु की उपेक्षा करनी शुरू कर दी और अपने अपने कार्यों में इतना व्यस्त हो गए कि उन्होंने भगवान विष्णु को भुला दिया। भगवान विष्णु ने देखा कि देवता अपनी स्थिति और कार्यों में संतुष्ट हो गए हैं, लेकिन उन्होंने भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति को छोड़ दिया है। यह देखकर भगवान विष्णु ने योग निद्रा में प्रवेश किया और अपने शरीर का ध्यान करने के लिए शयन कर लिया। इसके बाद से एक विशेष समयावधि की शुरुआत हुई, जिसे चातुर्मास कहा जाता है, जिसमें भगवान विष्णु सोते हैं और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, यात्रा या गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते। कहा जाता है कि एक बार देवताओं के राजा इंद्र ने भगवान विष्णु से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनसे कहा कि हे भगवान, आप सोते हुए हैं और इस कारण सभी कार्य रुके हुए हैं। कृपया जाग जाइए ताकि संसार में गति बनी रहे और हमारे कार्य संपन्न हो सकें। तब भगवान विष्णु ने इंद्र से कहा, जब देवता और मनुष्य मुझे भूलकर अपने कार्यों में लीन हो जाते हैं, तब मैं विश्राम करता हूँ। अब मैं आपके द्वारा पुकारे जाने पर जागृत हो रहा हूँ, लेकिन याद रखें, आप सभी को मेरी भक्ति में लीन रहना चाहिए और मेरी उपासना करनी चाहिए। तभी संसार में शांति और समृद्धि बनी रहेगी। इसी समय देवता और आर्षि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि इस दिन को एक विशेष दिन के रूप में मनाया जाए, जब सभी भक्त उन्हें समर्पण, भक्ति और उपासना के साथ जागृत करेंगे। भगवान विष्णु ने उनकी बात मानी और यह दिन देव उठानी एकादशी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस दिन को प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान के जागने और सभी कार्यों के शुभारंभ का दिन होता है। पहला, भगवान विष्णु की पूजा। देव उठानी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा होती है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करते हैं। यह दिन उन्हें उनके द्वारा किए गए व्रतों और तपों का फल प्राप्त करने का दिन माना जाता है। दूसरा, जरेनिया, शिव और विष्णु का साथ। इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का ही पूजन विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। कथा के अनुसार भगवान शिव ने भी विष्णु जी की भक्ति की है और उनके साथ समय व्यतीत किया है। एकता और सहयोग की भावना के प्रतीक के रूप में इस दिन दोनों देवताओं की पूजा की जाती है। तीसरा, नदी, आकाश और पर्वत। देव उठानी एकादशी के दिन नदी, आकाश और पर्वतों का भी विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन सभी प्राकृतिक शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। पवित्र नदियों में स्नान और पर्वतों पर चढ़ाई करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। आकाश को भी इस दिन भगवान के जागरण से एक नया आयाम प्राप्त होता है, क्योंकि यह दिन पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा और शांति का प्रतीक है। देव उठानी एकादशी की कथा से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान विष्णु का जागरण केवल संसार में शांति और समृद्धि के लिए नहीं, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि भक्ति, तप और सही कार्यों के लिए समय की अहमियत होती है। यह दिन हमें अपने जीवन को धर्म, सत्य और ईश्वर के प्रति श्रद्धा से भरपूर करने की प्रेरणा देता है। इस दिन भक्त उपवास और साधना के माध्यम से अपने पापों का नाश करते हैं और पुण्य की प्राप्ति करते हैं। एक और कथा के अनुसार भगवान विष्णु का 5वां अवतार है, जिसे उन्होंने महाभारत काल के पूर्व लिया था। इस अवतार में भगवान विष्णु ने एक छोटे ब्राह्मण बालक वामन का रूप धारण किया था। इस अवतार का उद्देश्य राक्षसों के राजा बलि से धरती पर पुनः धर्म की स्थापना करना था। पृथ्वी पर राजा बलि के कारण असुरों का शासन हो रहा था और देवताओं का प्रभुत्व घट रहा था। राजा बलि ने अपने तपोबल से देवलोक को भी परास्त कर लिया था। इस स्थिति में देवता चिंतित हुए और भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने वामन रूप में अवतार लिया
और एक यज्ञ में भाग लेने के लिए राजा बलि के पास पहुंचे। वामन बालक के रूप में भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांग ली। राजा बलि ने संकल्प लिया कि वह दान देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जब बलि ने भूमि दान देने का वचन दिया तो वामन भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया। उनके 3 पगों से उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया। पहले पग में उन्होंने पृथ्वी, दूसरे पग में आकाश और तीसरे पग में पाताल लोक को नाप लिया। इस प्रकार राजा बलि ने अपना संकल्प पूरा किया और भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त किया। राजा बलि को भगवान विष्णु ने यह वचन दिया कि वे हर वर्ष एक बार पाताल लोक से पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों से मिलने के लिए आएंगे। इसी कारण राजा बलि का नाम भारतीय धार्मिक परंपरा में अमर हो गया। वामन अवतार में भगवान ने दिखाया कि एक साधारण सा रूप भी पूरी दुनिया को नष्ट करने की शक्ति रख सकता है यदि वह सत्य और धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होता है। देव उठानी एकादशी को देवउति भी कहा जाता है और यह प्रमुख रूप से भगवान विष्णु की उपासना का दिन है। यह एकादशी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है, जो दीपावली के ठीक बाद आती है। इस दिन को विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा और व्रत के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसे विष्णु का शयन काल समाप्त होने के बाद उठना माना जाता है। देवता 4 माह तक शयन करते हैं और इस दिन उनका जागरण होता है। प्राचीन समय में एक राजा था जो बहुत धार्मिक और न्यायप्रिय था। राजा ने एक बार अपने राज्य के लोगों से पूछा कि वे किस प्रकार के पूजा पाठ से संतुष्ट हो सकते हैं। उसी समय एक ब्राह्मण ने राजा को बताया कि देव उठानी एकादशी का व्रत बहुत पुण्यदायक है और इसके पालन से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। राजा ने व्रत को अनुसरण किया और वह शांति और समृद्धि की ओर अग्रसर हुआ। इस दिन को भगवान विष्णु के शयन काल का अंत और उनके जागने का दिन माना जाता है और भक्तगण इस दिन विशेष पूजा और व्रत करते हैं। देव उठानी एकादशी का प्रारंभ कब से हुआ? एकादशी व्रत का पालन प्राचीन काल से होता आया है। इसके अनुसार हर महीने में 2 एकादशी होती हैं, शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी। इन दोनों दिन का विशेष महत्व है, खासकर भगवान विष्णु के भक्तों के लिए।